जी नाज़रीन, डॉक्टर फरहान अली मां से हम स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से कोरोना वायरस के बारे में हमारी गुफ्तगू हुई है तफसीली तौर पे, और जनाब न्यूज़ तो आप लोग सुन रहे होंगे आजकल। तो डॉक्टर साहब से हमने पूरा प्रोग्राम किया इस सिलसिले में, क्या है बचाव, कैसे मुमकिन है, कैसे फैल रहा है। डॉक्टर साहब से शॉर्ट टिप्स लेंगे, कैसे ये क्या है बीमारी और कैसे इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर प्लीज़ बताइए हमारे नाज़रीन को। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बनाने का। कोरोना वायरस एक ऐसा ही वायरस है जैसे बाकी किस्म के वायरस हैं। अच्छा, लेकिन एक इसकी डिफरेंट टाइप की फैमिली है। ठीक है। और इसकी डिजीज़ का जो इफेक्ट है ना, बहुत एग्रेसिव है, यानी बहुत शदीद किस्म की बीमारी प्रेजेंट करती है। ठीक है। सिम्टम्स वही होते हैं, सर में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, नाक से पानी का आना, नज़ला, फ्लू जिसे हम कहते हैं, इस तरह छींके आ जाना, गला ख़राब होना, जिस्म में दर्द होना। और उसके बाद इसका जो मेन इफेक्ट है ना, वो ये एक्ट करता है फेफड़ों के ऊपर। अच्छा, नमूनिया कर देता है, नमूनिया कर देता है। शदीद किस्म का नमूनिया इन लोगों में होता है। ठीक है। और ARDS उसे हम एक कंडीशन कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें पूरे फेफड़े के इन्फ्लेमेशन हो जाती है लंग के। अच्छा, वर्म आ गया, वर्म आ सूज गया और उसके साथ ही उसके अंदर से फ्लूइड बाहर आ जाता है, जो लंग के अंदर होता है वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में मुश्किलात शुरू हो जाती है। ठीक है। और वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि मरीज़ वेंटिलेटरी सपोर्ट पे चले जाते हैं। ठीक है। यानी आर्टिफिशियल वेंटिलेटर में डाला जाता है। फिर क्या होता है कि जरासीम सर्कुलेशन में, खून में इतना ज़्यादा चला जाता है कि वो मुख्तलिफ जो मेन ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे हार्ट, किडनीज, उनको फेल कर देता है, जिसे हम कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर, और डेथ हो जाती है। तो इसकी बेसिकली एक्शन बहुत एग्रेसिव है, इस वजह से खतरनाक है। ठीक है। बाकी सिम्टम्स वैसे ही हैं जैसे हैं। ठीक है। बाकी जैसे वायरसेस करते हैं। ठीक है। मतलब इसके इंक्यूबेशन पीरियड जिसे हम कहते हैं कि आज किसी मरीज से लगा है, ठीक है, तो उसको 14 दिन लगेंगे, 14 डेज में। ठीक है। बाद में ये है 2 to 14 डे इंक्यूबेशन पीरियड लिया जाता है। ठीक है। यानी 14 डेज के बाद सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। सही। और फिर वो एग्रेसिवनेस बढ़ती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह सिम्टम्स आते जाते हैं। ठीक है। फिर अब इसकी तशखीस किस तरह की जाती है, ये RNA वायरस होता है। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस C का वायरस होता है RNA। अच्छा। इसमें डिफरेंट वायरसेस हैं, तो उनके लिए हम PCR करवाते हैं। पहले कंफर्म करते हैं ELISA मेथड के जरिए, किट मेथड होता है या ELISA होता है। उसके बाद वायरल लोड के जिसके अंदर कितना बॉडी के अंदर वायरस का है, उसको हम इसके जरिए वायरल लोड को देखने PCR। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।